मैं किसी से नहीं डरता, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। मिस्र की सरजमीन जहां एक इंसान खुद को खुदा कहलवाता था। फायरों को ही खुदा मानो वरना सबको मार दिया जाएगा। जहां जुल्म को कानून समझा जाता था, अल्लाह ने उस कौम को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 बार चेतावनी दी। ये हम पर कैसा अजाब है, कोई तो हमें बचाओ। हर बार पहले से ज्यादा सख्त अजाब दिया ताकि शायद वो बादशाह पलट आए, लेकिन हर चेतावनी को उन्होंने मजाक समझा। मैं ही खुदा हूँ, मैं किसी अजाब से नहीं डरता। सबसे पहला अजाब सूखे का आया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को। जब फिरौन और उसकी कौम ने खुलकर ठुकरा दिया तो अल्लाह ने मिस्र की सरजमीन से बरकत उठा ली। नाइल नदी बह रही थी, लेकिन आसमान से रहमत की बारिश रुक गई। धूप तेज हो गई, हवाएं गर्म और सूखी चलने लगी। जमीन जो कभी झरखेज थी अब पत्थर की तरह सख्त हो गई। हमारी फसल खराब कैसे हो गई, अब हम क्या करेंगे सब। कई साल इसी हालत में गुजर गए। लोग बीज बोते, मेहनत करते, लेकिन खेत खाली रह जाते। फसल उगने से पहले ही सूख जाती। हमारा खेत बर्बाद हो गया, खुदा हम पर रहम कर। मवेशियों के लिए चारा न बचा तो जानवर एक एक करके मरने लगे। दूध खत्म हो गया, खाने की चीजें बर्बाद हो गईं। घर में खाने को कुछ नहीं है, अब हम मर जाएंगे सब। गरीबों के घरों से भूखे बच्चों की चीखें उठने लगी। माएं बेबस थीं, बाप शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। दूसरी तरफ फिरौन के महलों में अनाज के भंडार भरे थे, लेकिन जुल्म इतना था कि आम लोगों तक राहत नहीं पहुंचाई गई। जब हालत बर्दाश्त से बाहर हो गई तो फिरौन ने सच्चाई मानने के बजाय कहा, ये सिर्फ मूसा का जादू है, इसके अलावा कुछ नहीं। आखिरकार जब भूख और तबाही ने मिस्र को घेर लिया तो फिरौन मजबूर होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने कहा, अपने रब से दुआ करो कि ये मुसीबत हमसे हटा ली जाए, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे खुदा अजाब हटा ले और रहमत की बारिश कर दे। बारिश आई, जमीन ने फिर से सांस ली, लेकिन जैसे ही हालात सुधरे फिरौन अपने वादे से फिर गया और पहले से ज्यादा घमंड करने लगा। और इसी वादा खिलाफी की वजह से उस पर अगला और भी सख्त अजाब आया। अब हालात ये थे कि फसल उग तो जाती थी, लेकिन उसमें बरकत नाम की चीज बाकी नहीं रहती। खेत हरे दिखाई देते, लोग खुश हो जाते, लेकिन जैसे ही फल पकने के करीब आते वे जमीन पर गिर जाते या अंदर से सड़ जाते। अनाज की बालियां ऊपर से ठीक लगती, लेकिन जब खोली जाती तो दाने खोखले निकलते। किसान दिन रात मेहनत करते, पसीना बहाते, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। अब लोग आपस में कहने लगे, ये कोई मामूली आफत नहीं, जरूर हमारे रब की तरफ से चेतावनी है। जब नुकसान बढ़ता चला गया तो फिरौन फिर मजबूर हुआ। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अपने रब से दुआ करो कि ये तबाही हमसे हटा ली जाए, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। कुछ ही समय में फसलों में फिर से जान आ गई। फल सही सलामत पकने लगे, अनाज ठीक होने लगा। लेकिन जैसे ही हालात सुधरे फिरौन और उसकी कौम अपने वादे से फिर गए और पहले से ज्यादा हठ और घमंड में डूब गए। उसके बाद तीसरा अजाब तूफान का आया। अचानक मिस्र के आसमान पर घने काले बादल छा जाते। दिन के उजाले में भी अंधेरा महसूस होने लगता। तेज और सर्द हवाएं हर तरफ चलने लगती। दरख्त जड़ से उखड़ जाते, कच्ची दीवारें गिरने लगती। फिर मूसलाधार बारिश शुरू होती, ऐसी बारिश जो रहमत नहीं बल्कि कहर बन जाती। नाइल नदी अपनी हदें तोड़ देती, पानी खेतों में घुस जाता, तैयार फसल डूब जाती, कई घर ढह जाते, लोग बेघर हो जाते। डर और तबाही देखकर लोगों के दिल कांप उठते। इस बार फिरौन और उसकी कौम सचमुच घबरा गई। लोग चीख चीख कर बोले, अब हम जरूर मानेंगे, बस ये अजाब हमसे हटा लिया जाए। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की गुजारिश की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए। कुछ ही देर में हवाएं थम गईं, बारिश रुक गई, नदी का पानी उतर गया। लेकिन जैसे ही हालात संभले उनके दिल फिर सख्त हो गए। जबान से के वादे दिल तक नहीं पहुंचे और जिंदगी फिर उसी इनकार के रास्ते पर चल पड़ी। फिर चौथा अजाब टिड्डियों का आया। एक दिन मिस्र के लोगों ने देखा कि आसमान धीरे धीरे काला होता जा रहा है। पहले उन्हें लगा कि शायद बादल हैं, लेकिन वो बादल नहीं थे, वो टिड्डियों के बेहिसाब झुंड थे। जहां जहां टिड्डियां बैठती वहां हरियाली का नामो निशान मिट जाता। खेत, पेड़, पत्तियां, यहां तक कि छाल तक छट कर जाती।
सालों की मेहनत, किसानों की उम्मीदें कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल गईं। मिस्र की जमीन बंजर मैदान बनती जा रही थी। तबाही देखकर फिरौन फिर मजबूर हुआ। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गिड़गिड़ाकर कहा, अपने रब से दुआ करो, ये आफत हमसे हटा ली जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। कुछ ही वक्त में टिड्डियों के झुंड हवा के साथ उड़ गए और मिस्र का आसमान साफ हो गया। लेकिन जैसे ही अजाब हटाया गया, फिरौन और उसकी कौम ने फिर वही रास्ता अपना लिया। न ईमान आया, न सबक लिया गया, और अगला अजाब उनका इंतजार करने लगा। फिर पांचवा अजाब जू का आया। अब अजाब सिर्फ खेतों और बाहर की चीजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे इंसानों की जिंदगी में दाखिल हो गया। कपड़ों में जूं भर गईं, अनाज में कीड़े रेंगने लगे, बिस्तरों पर बैठना मुश्किल हो गया। लोग रात को सो नहीं पाते थे। हर जगह जू और कीड़े ही नजर आते थे। जरा सी हरकत पर जिस्म में खुजली शुरू हो जाती। लगातार खुजलाने से जिस्म झकमों से भर गए। बच्चे रोते रहते, बुजुर्ग बेबस हो जाते और किसी को चैन नहीं मिलता। जब ये तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई तो फिरौन ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह के हुक्म से जूं और कीड़े धीरे धीरे खत्म हो गए। लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन दिलों की सख्ती अब भी बाकी थी। अजाब हट गया, मगर जुल्म नहीं हटा, और इसी जिद की वजह से अगला छठा अजाब उन पर मेंढकों का आने वाला था। अब मिस्र की सरजमीन पर जहां नजर जाती, वहां मेंढक ही मेंढक दिखाई देते। घरों के दरवाजे खोलो तो मेंढक अंदर, रसोई में जाओ तो हांडियों में मेंढक, बिस्तर पर बैठो तो वहां भी मेंढक कूदते नजर आते। खाना पकाना मुश्किल हो गया, सोना नामुमकिन हो गया, चलना फिरना तक अजाब बन गया। हर तरफ टर्र टर्र की आवाजें, दिलों में बेचैनी, और जिंदगी पूरी तरह मुसीबत में बदल गई। जब हालात बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गए तो फिरौन ने पहली बार खुलकर कहा, अब और नहीं सह सकते। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की गुजारिश की। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए। कुछ ही वक्त में मेंढक गायब होने लगे। घरों, सड़कों और खेतों से उनका नामो निशान मिट गया। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन फिरौन का दिल अब भी सख्त ही रहा। अजाब चला गया, मगर घमंड नहीं गया, और यही घमंड आखिरी और सबसे डरावने अजाब की वजह बना। अब आखिरी अजाब नील नदी आया। नील नदी, जो मिस्र की जान थी, जिस पर उनकी खेती, उनकी दौलत और उनकी पूरी जिंदगी टिकी थी, उसी नदी का पानी खून में बदल गया। कुएं से पानी निकाला जाता तो वो भी खून निकलता। घरों में रखे मटकों का पानी हाथ में लेते ही खून बन जाता। लोग प्यास से तड़पने लगे, हल्के से होंठ भिगोने की कोशिश करते, लेकिन खून देखकर हाथ कांप जाते। हर तरफ डर, हर तरफ चीखें, हर तरफ बेबसी थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि बनी इजराइल जब वही पानी लेते तो उनके लिए वो बिल्कुल साफ और पीने लायक रहता। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की खुली निशानी थी कि कौन हक पर है और कौन जुल्म पर। यह अजाब सिर्फ सज्जा नहीं था, बल्कि आखिरी चेतावनी था। कुछ समय तक अल्लाह ने उन्हें इसी हालत में छोड़े रखा, ताकि शायद अब भी उनके दिल जाग जाए। फिर अल्लाह ने इस अजाब को भी हटा लिया। पानी फिर से पानी बन गया, नदी बहने लगी, कुएं साफ हो गए। लेकिन अब फैसला हो चुका था। इतनी निशानियां देखने के बाद भी फिरौन और उसकी कौम ईमान नहीं लाई, और इसी जिद का अंजाम जल्द ही समंदर की लहरों में हमेशा के लिए लिख दिया गया, और फिरौन के लश्कर को आखिरकार समंदर में डुबो दिया गया।